गुजरात के 12 हलकों का मुकम्मल रिजल्ट आ चुका हुआ है। इतना टाइम क्यों लग गया शाह साहब? ये आप क्या समझते हैं, ये असल रिजल्ट ही असल है? पहला रिजल्ट जो आया वो असल यही है? नहीं, आप मुझसे ना बात निकलवाए ना। असल में यहाँ पर फुफ्फो भतीजे का मुकाबला था। रिजल्ट आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये काम खराब है। चौधरी बरादरान के खानदान के दरमियान मुकाबला था, तो जो सीट है वो उनके घर में ही गई है। हुसैन लहीद नवाबजद खान, यहाँ पर क्या हुआ इस हल्के में? नवाबजादा गुजरात गोल जो 7वीं मरतबा आ रहे हैं। 7वीं मरतबा हार गए हाँ हैं जी, वो? हाँ जी। कि जब भी हारना होता है तो नवाबजादा खानदान जो है गुजरात गोल को आगे कर देते हैं कि धांधली हुई है। वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं जीता तो हुसैन लाही भी नहीं जीता। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सलाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात के 12 हलकों का मुकम्मल रिजल्ट आ चुका हुआ है। एमने 64, 65 और 63 का रिजल्ट कल आया था, मगर 40 से 45 घंटों के बाद तहरीरी के बाद आज 62 और पीपल्स 28 जो दो हलके रह गए होते हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है। असल रिजल्ट क्या है, विशा साहब ने इस हवाले से पहले ही तज्जिया कर दिया था। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे, सोशल मीडिया पे आगाह कर दिया था कि मुस्लिम लीग काफ 2 सीटें गुजरात से लेगी। एक आजाद हैसियत से जो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जीतेगा, और एक जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। अब इनका जो तज्जिया था वो आज से 3 रोज कबल आया था, यानी इलेक्शन से एक दिन कबल आया था, और ये तज्जिया भी सच साबित हुआ। शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पूछना चाहूंगा, ये असल रिजल्ट कहाँ से निकाला था? यकीनन ये मैंने 2 दिन इलेक्शन से पहले फेसबुक पर लगाया था कि जिला गुजरात के 4 कौमी हलकों का गैर सरकारी गैर तमीम दीजा गया है। उसमें मैंने लिखा था 2 मुस्लिम लीग काफ, 1 मुस्लिम लीग नून और 1 आजाद उम्मीदवार। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी रिजल्ट जो है ने 62 का, जिस पर लोगों को ये था कि पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर मैंने पोस्ट निकाली और ग्रुपों में भी शेयर की, लोगों को बताया कि ये रिजल्ट जो फील्ड में देख रहा था, तजर्बा था, वो आप जानते हैं मैंने 3-4 इलेक्शन कवर किए हैं और हर हल्के में जाहिर बात है साफी की नजर होती है कि हर हल्के में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से मुझे थोड़ी सी एक सीटें तो मैंने लिख दी थी कि 4 कौमी हलकों में से 2 मुस्लिम लीग काफ लेगी, 1 मुस्लिम लीग नून लेग, एक आजाद उम्मीदवार होगा जो कि एनए 62 से आया है। तो मेरे जो जेहन में चल रहा था ना मुस्लिम लीग, जो मैं आपको बता दूं आप खुल के, वो ये था कि मुस्लिम लीग काफ को 2 सीटें कौन सी दी जाएंगी। एक 64 वाली जो चौधरी सालिक हुसैन की है, एक चौधरी हुसैन लाई वाली। ये 2 सीटें मैंने लिखी थी। एक आजाद उम्मीदवार मैंने लिखा था वो सैयद वजाद हुसैन शाह साहब। अच्छा, आपके अस- जहन में हाँ, सैयद वजाहत था, इलियास उस तरह नहीं था कि उधर अबद रजा असरअंदाज हो सकते थे? आपके माइंड में ये था क्या? मैं आपको बताने लगा ना कि मेरे ज़हन में था कि आज़ाद जो है वो सैयद वजाद हुसैन शाह जो हल्का एन 65 से हैं, वो कामयाब होंगे, और जो मुस्लिम लीग नून की एक सीट मैंने लिखी है वो अबरजा की थी। ठीक है। लेकिन वो चेंज होगी क्योंकि असल आज़ाद जो जो आए। है नसीर सिद्ध को जारी कर दिया गया कि वो कामयाब है। ये मेरे ज़हन में था, लेकिन मैंने जो टोटल लिखा है वो रिजल्ट वही आया। देख लिया, 2 काफ लीग, 1 नून लीग और 1 आज़ाद उम्मीदवार, रिजल्ट वही आया है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरह वो सीटें दी जाएंगी, तो मेरी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज सच साबित हुआ मेरा जो रिजल्ट है 2 दिन पहले का। इस हल्के का 8 जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट एक तो नहीं आया, वहां पर पोलिंग ही नहीं हो सकी, वो इल्तवा का शिकार हो गई थी। अब वहां पर इतना टाइम क्यों लग गया शाह साहब? ये आप क्या समझते हैं, ये असल रिजल्ट ही असल है? पहला रिजल्ट जो आया वो असल यही है? नहीं, आप मुझसे ना बात निकलवाए ना। असल में रिजल्ट तो सारे ही असल है, क्योंकि देखना ये है कि उस हल्का की बात करूंगा जो आपने साथ 62। पोलिंग स्टेशन कितनों का, 5 का मेरा ख्याल रुका आठ हुआ है, आठ 8 पोलिंग स्टेशन है, छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन है। तो उसमें वो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि अगर पूरे वोट भी डाले तो फिर उम्मीदवार करीब भी नहीं जाता, क्योंकि 30-30 हजार का, 40-40 हजार का तो लीड है। तो वो 4 पोलिंग स्टेशन में कितना वोट होगा, तो वो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि इसमें इलेक्शन करवाने की जरूरत है कि नहीं है। तो बाकी जो आपने कहा वो मैंने खुल के बताया है कि मेरे माइंड में था चौधरी आबरजा जो है वो अपने इलाके में मजबूत तरीन है, क्योंकि उन्होंने हल्के में बहुत ज्यादा काम करवाए थे। वो चल रहा था कि वो अपने हल्के में मजबूत हैं, तो इसलिए मैंने नून लीग को एक टिकट, जो मैंने लिखा था कि नून लीग एक टिकट जीत सकती है, वो हल्का वही था। दूसरा बात मेरे जहन में चल रहा था कि जो आजाद उम्मीदवार है पूरा जिला में, सैयद बरादरान सैयद वजाद हुसैन हल्का एन 65 से है, उनके मुकाबले में दोनों उम्मीदवारों को मैं कमजोर गिन रहा था कि क्योंकि नसीर सिद्ध जो है वो इतना मकबूल नहीं थे हल्के में। इसलिए मैं वो सोच रहा था कि कमर जमान कह रहा है के मुकाबले में वो सदात ग्रुप है जो वो मजबूत था। तो मेरे जहन में चल रहा था कि ये जो सीट है ना, आजाद उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन वो जीत गया चौधरी लियास। लेकिन जो तजिया है वो मैंने बताया कि 4 वही सीटें हैं जो 4 जो ठीक है, मैंने लिखी मैं है। अब आपके पास NA 62 हमने कवर कर लिया, वो अपने नाजरीन को बता दिया। अब मैं आता हूँ NA 63, हुसैन लहीद नवाबजद खान, यहाँ पर क्या हुआ इस हल्के में? अच्छा, इस हल्का में बड़ी दिलचस्प सूरत बन गई है कि हुसैन लाई जो है उसको कामयाब करा दिया गया है जो रिटर्निंग ऑफिसर की जानब से। तो उसके जो मद्दे मुकाबल है नवाबजादा गुजर गोल जो 7वीं मरतबा आ रहे हैं।
7वीं मतबा हार गए हैं वो। हाँ जी। तो क्या और नवाबजादा फैमिली ने उनको हारने के लिए आगे रखा हुआ है? मैंने आपको याद होगा जब उनको टिकट दिया गया था तो मैंने कहा था कि जब भी हारना होता है तो नवाबजादा खानदान जो है मुजफ्फर गुल को आगे कर देते हैं। तो आज वो साथ साबित हो गया कि 7वीं बार हार गए हैं वो, उसी वजह है ना। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर मैं नहीं जीता तो सैलाब भी नहीं जीता। वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं जीता तो सैलाब भी नहीं जीता। फिर आप सोचे फिर कौन जीता है उधर से। यानी फिर वहां पर तो फिर साजिद यूसुफ छनी रह जाते हैं, क्या वो जीते हैं? लेकिन हम तो नहीं कह सकते ना, ये उनके अल्फाज हैं कि अगर मैं आ रहा हूँ तो वो भी आ रहा है, तो ये तो फैसला फिर देखे ना, जिन्होंने करना है कर दिया। अच्छा, मुझे अब तीसरा हलका जो आ जाता है वो NH64 है, गुजरात शहर का हलका है, सियासी एतबार से बड़ा हलका गिना जाता है गुजरात में, चौधरी बिरादरान का हलका है। यहाँ पर फुफ्फो भतीजे का मुकाबला था। इस हलके में क्या हुआ? इस हल्के में आपके सामने ये क्या हुआ, रिजल्ट जब आया तो हमने देखा कि ये, जब आ रहे थे रिजल्ट आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये काम खराब है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आते गए फिर रिजल्ट रुके, फिर क्या मामला हुआ, फिर आगे ये जो गवर्नमेंट रिजल्ट देगी वही जारी होंगे। हम सारी रात जागते रहे, इंतजार करते रहे, फिर जो गवर्नमेंट ने रिजल्ट दिया हमने जारी कर दिया। तो आपके सामने ये हल्का तो बड़ा वाकई इस पर नजर थी पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि परवेज लाई का जो हल्का है, बल्कि मैं चौधरी बिरादरान का इसको बाई हल्का गिनता हूँ, क्योंकि इन्होंने चौधरी शुजात अली इलेक्शन लड़ा, परवेज लाई ने इसी हल्का से लड़ा, मोहन लाई ने इसी हल्का से लड़ा। अब तो चौधरी बिरादरान के खानदान के दरमियान मुकाबला था, तो जो सीट है वो उनके घर में ही गई है। नाज़रीन, आपने सुना NH62 का, फिर आपको 65 में बताया शाह साहब ने कि नसीर सिंह जीते हैं सैयद वजाहत हुसैन की बनिस्बत। फिर तीसरा आपको 63 का हवाल बताया। अब 64 गुजरात का चौधरी बिरादरान का हवाल बताया, और शाह साहब ने इसका पहले ही जो कहते हैं ऐलान कर दिया हुआ था, गैर हतमी गैर सरकारी जिस तरह मीडिया पर होता है, उन्होंने 2 रोज कबल ही इलेक्शन से कर दिया था कि ये गुजरात में मजबूत उम्मीदवार है और मुस्लिम लीग नून की एक सीट होगी, आज़ाद एक जीतेगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जीतेगी, और इसी तरह 2 काफिले के हैं, और वैसा ही हुआ। शाह साहब का आपने तजिया सुना, और सब तक की नशियात जो थी इलेक्शन का, ये इलेक्शन व्लॉग जो है वो उसका आखिरी है, कि जहां पर आपको बताया गया कि रिजल्ट पे कौन कौन जीता, किसको बरतरी हुई, कहां पर कांटेदार मुकाबला हुआ। मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे हमारा सफर।